ओ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे भाई और बहनों, आज आपको भक्त कबीर के विषय में बताया जाएगा, जिनकी वाणी पूरे संसार में लोगों को मौजवानी याद है। उनके जीवन के संबंध में बताया जाएगा आपको, और इस विषय में कोई भी किसी प्रकार की संशय न करे। कबीर दास का जन्म स्थान है बनारस, वाराणसी, काशी जिसको कहा जाता है। उसके पास लहराता नाम का एक तालाब सरोवर, उसके पास ये सन 1398 में हुआ। ये उत्तर प्रदेश में है। विश्व में काशी विश्वनाथ, काशी, बनारस, वाराणसी इत्यादि नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। तो विद्वान लोग इनके विषय में कहते हैं कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। उस वक्त बड़ी लोकलाज थी ब्राह्मण ठाकुरों में। सूर्यवंशी ठाकुर और ब्राह्मण में बड़ी लोकलाज थी। जो लड़की विधवा हो जाती थी ना, उसकी दोबारा शादी नहीं होती थी। ये कुरीत थी उस वक्त, वो आज भी है, आज भी लोग मानते हैं, लेकिन समय के मुताबिक नहीं मानना चाहिए और हमें उस लड़की को दूसरी जगह सेटलमेंट कर देना चाहिए, दूसरी शादी कर देना चाहिए। ये बुराई है। तो उस वक्त हिंदुस्तान में मुगलों का शासन था। हिंदू और मुस्लिम आपस में झगड़ा करते थे। तो भाई सर्वशक्तिमान भगवान ने अलख निरंजन, उन्होंने सोचा कि एक ऐसी विभूति, एक ऐसे देवदूत को भेजा जाए जो भारतवर्ष की इन दोनों धर्मों के संप्रदाय थे, ये दोनों धर्मों के, इनके बीच में सामंजस्य बैठ जाए, प्यार आ जाए, एक दूसरे के साथ रहना, जीवन यापन करना सीख जाए। तो उस वक्त उस विधवा ब्राह्मणी के घर में बच्चा, जब 9वें महीने में प्रसव हुआ तो उसके परिवार वालों ने उस ब्राह्मणी ने लोकलाज से बचाने के लिए शिशु बच्चे को कपड़ों में लपेटकर और एक लहराता नाम का सरोवर है, तालाब, उसमें कमल पैदा हुआ करते थे उस वक्त। कमल
कमल में 8 पंखुड़ियाँ होती हैं। जब अष्ट कमल ऐसे खिल जाता है तो सरोवर में तमाम कमल खिले रहते थे। और वहाँ से एक रास्ता गाँवों के लिए जाता है। गांव-गांव नीमा और नीरू जो जुराई का काम करते थे, वो गांव-गांव जाते थे भैया रुई लेने के लिए, कॉटन लेने के लिए, फिर उससे अपनी कपड़ा बनते थे, जिनको जुराह बोलते हैं। जुराह मुसलमानों में बोलते हैं और कोरी हिंदुओं में बोलते हैं। कोरी भी एक ऐसी जात थी उस वक्त जो कपड़ा बुनने का काम करती थी, और जुराई भी कपड़ा बुना करते थे। उन दोनों दंपतियों पत्नी के कोई औलाद नहीं थी, तो अपने गांव से कॉटन रुई इकट्ठी करते और आके कपड़े का काम करते थे। तो एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह जा रही, तो उस ब्राह्मणी ने देख लिया कि नीमा नीरू आ रहे हैं, इनकी कोई औलाद नहीं है, और बच्चे को वहीं उसने जो कमलों के फूल खिले हुए थे और ऐसे कीचड़ में झाड़ी में रख दिया और खुद छुप गए। जब नीमा नीरू निकले तो उस बच्चे की रोना सुनकर वो इधर उधर झांकने लगे, और ये तो बच्चा है। नीरू ने कहा बच्चा है, सुन रहे हो, ये बच्चा है। दोनों आदमियों ने उस बच्चे को उठा लिया। बच्चा बड़ा सुंदर होनहार बच्चा। जब उठा लिया और वो उस दिन अपने काम पर नहीं गए, वहीं से वापस दोनों आदमी आ गए और घर में आके उन्होंने बच्चे का दूध पान वगैरह कराया। देखिए, जो अमृतमयी माता होती है ना, उस नीम के स्तनों से दूध बहने लगा। इस प्रकार उनका पालन पोषण होने लगा, घर में खुशियाँ आ गईं। गांव के लोगों ने कहा कि तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो नीमा नीरू, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें रत्न दिया है, पुत्र रत्न दिया है, अब इसको पालो पोसो और गाय बकरियों का दूध पिलाओ। तो कबीरदास बड़े बुद्धिमान और सुंदर थे, विखिर बुद्धि थी, तेजस्वी थे। जब वो 8-10 साल के हुए तो अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बंटवाने लगे और भगवान का भजन करते। उन्होंने उस वक्त के ज़माने में हिंदू मुसलमानों में बड़ी कड़वाहट भरी हुई थी। उस कड़वाहट को दूर करने के लिए भगवान ने ये देवदूत भेजे।
गांव में ये चर्चा हो गई चारों तरफ कि बच्चा तो हिंदू का है। अरे पाल रहा तो क्या है, पालन पोषण कर रहा है तो क्या है, आचार विचार तो संस्कार तो हिंदुओं के हैं। परंतु गीता में एक श्लोक है, भगवान ने अर्जुन से कहा है कि बीजारोपण करने से सबसे बड़ा माता पिता वो है जो बच्चों को पालन पोषण करता है, जो बच्चों को शिक्षा दीक्षा देता है, वो सबसे बड़ा माता पिता है। एक माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चों का जन्म देते हैं और उनको ऐसे ही शिक्षा दीक्षा नहीं करते और छोड़ देते हैं। आज भी लोग गोद प्रथा है, गोद प्रथा में लाते हैं बच्चे को, उसका लालन पालन करते हैं, शिक्षा देते हैं और वो भी बच्चे जो बड़े होकर के बहुत ही नाम रोशन करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे संत कबीरदास जी अपना कारोबार करते, जुलाई का काम करते और बैठे बैठे खड़े बैठे अपने भजन पद दोहे शब्द कहते। तो उस वक्त उनकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, पढ़ाई लिखाई के साधन भी नहीं थे उस वक्त। तुम मस कागज छुओ नहीं, मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। देखिए उस वक्त उस रजवाड़े के टाइम में भैया गोकुल हुआ करते थे, तो बड़े बड़े रजवाड़ों के बच्चे पढ़ते थे गोकुलों में जाकर के। छोटे जो अन्य जातियां थीं, चाहे वो किसी भी वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे कि साधन नहीं थे। तो मस कागज मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो वो इतने प्रसिद्ध हो गए, कौन के हिंदू भी चेला बन गए और मुसलमान भी बन गए। जो पढ़े लिखे समाज के थे, उन्होंने उस वक्त उनकी लेखनी को भोजपत्रों पर लिखा। तो उनकी वाणी बड़ी मधुर है, सरल है, सरस है और भगवान को मिलाने वाली है। जो जैसी इच्छा हो उसी को माता है कि जो इच्छा करी हो मन माही, ओ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। इच्छा के मुताबिक उनकी कविताएं, उनके दोहे लोगों के जीवन में एक जीने की तरह सिखाते हैं। एक दुआ देखिए आप, साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप,
और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे भाई और बहनों, आप सभी जानते हैं इसको कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कबीरदास जी ने कहा, जो सत्य बोलता है और जो झूठ बोलता है वो पाप तुम्हारा है। और जिसका हृदय पवित्र है, सबको समान दृष्टि से देखता है, अच्छा व्यवहार करता है, वो एक इंसान है। और उन्होंने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधुन भूखा जाए। उस वक्त कबीरदास के पास लोग आते थे तो कबीरदास जलपान की व्यवस्था करते। उस वक्त जैसे चना है, सतुआ है, पानी की घड़ा भर के व्यवस्था। कबीरदास की शादी हुई थी, उनके एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम कमल। यहाँ पर ये बात आती है कि जो प्रभु किसी को पृथ्वी पर भेजते हैं उसके द्वारा अपना कार्य कराने के लिए उसे विवश कर देते हैं, तो उसे करना। इस प्रकार से कबीरदास ने विद्वानों ने एक बीजक बनाया जिसमें साखी और शबद हैं, एक रेमनी है। इस प्रकार से विद्वानों ने उनको संकलित किया। तो कबीरदास की तमाम ऐसी वाणियाँ हैं जो बिल्कुल हृदय में कि लौकी अटसठ तीरथ न्यायी, करुआपन तो न जाई। लौकी अटसठ तीरथ न्यायी, करुआपन तो न जाई। मांगत कबीरा बारंबारी, मोहि भव सागर तार मुरारी। संतों के पास कुमड़ी का एक वो हुआ था, तुमा होता था, तुमा, उसमें पानी पीते थे। उस वक्त तुमा को बना करके पानी रखते थे सात संत लोग। तो तमाम तीर्थों में वो नहाती थी, तमाम तीर्थों में नहाना धोना, लेकिन कड़वापन नहीं जाता था उसका। जब उसको तोड़ो और उसको तोड़ के उसको मुंह में डालो तो कड़वापन रहता था उसके अंदर। वही कबीरदास जी ने कहा है, लोकी अटसठ तीरथ न्यायी, तो करुआपन नहीं जाई। मांगत कबीरा बारंबारी, मोहि भव सागर तारि मुरारी। इस प्रकार के उनके अनेक शब्द हैं, अनेक साखी हैं, ग्रंथ हैं, और दोनों समाजों को खूब उन्होंने ललकारा
खूब आगाह किया, खूब समझाया कि कहाँ कर पाथर जोड़ के मस्जिद ली बनाए और ता पर चढ़ मुल्ला बांग दे बेरा हुआ खुला। ये फटकार दी मुसलमानों। अंधविश्वासी थे लोग। भैया ये अंधविश्वास मत रखो, अंधविश्वास मत रखिए। उस वक्त विधवाओं को बड़ी ताड़ना दी जाती थी समाज में। उनको भी उन्होंने कहा भाई इस प्रकार की कुरीतियों को, बुराइयों को हम लोग छोड़ें। खैर उन्होंने सारा जीवन अपना कर्म भूमि में लगाया। अपने कर्म को उन्होंने बड़ा महत्व दिया। जो लाए का काम करते थे, जो उससे बनता, मियाँ बीबी अपने खाते पीते थे, कर्म नहीं छोड़ा। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। भैया इस संसार में कर्मों का खेल है। कर्म करके आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो कबीरदास जी अपने अच्छे कर्म करके और मोक्ष को प्राप्त हो गए और संसार को उन्होंने इतना गहरा संदेश दिया। अगर कबीरदास की एक वाणी पर भी आदमी अमल कर ले तो जीवन में किसी प्रकार का शोक, दुख, संताप नहीं आ सकता। कोई भी सी कबीर की दुआ शब्दावली उठा के देख लीजिए। कि बुरा देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई। देखिए कि बुरा देखने में चला, वो बुरा न मिलिया कोई। जब दिल खो जाया पुनः हमसे बुरा न कोई। अपने अंदर जो बुराइयां हैं, जो कलमश भरा हुआ है, राग द्वेष भरा हुआ है, बैर भाव भरा हुआ है, इसको छोड़ दो। ऐसे कबीरदास दोनों हिंदू मुसलमान लोगों को बड़ा तरीके से अपनी वाणी के द्वारा उन्होंने समझाया और आज भी वो वाणियाँ चरितार्थ हैं। तो भजन करते करते सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में आके उन्होंने राम राम कहते हुए अपना शरीर है वो उन्होंने छोड़ दिया। भाई साहब आज जाइए आप पूर्व के जिलों में, उनके नाम का जिला बना दिया कबीर नगर। और भारत सरकार ने उस जगह पर, उस ज़िले को, कबीर नगर ज़िले को बड़ा अनुदान दिया। तो अच्छे कर्म करने वालों की हमेशा यादें रहती हैं, उनका यश रहता है और सारा संसार है उनकी यश को गाता है। भाई और बहनों, ये जो आपका जो भक्त लोगों का जो परिचय कराया जा रहा है, ये परिचय बड़ा मार्मिक है। इससे हमारी पीढ़ी को शिक्षा दीक्षा मिलती है। हमें अपने बच्चों को ये कहानी के तौर पर सुनाना चाहिए
और हमें देखना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि हम अपने पूर्वजों से, हम अपने भक्तों से, हम अपने संतों से, हम अपने ऋषि मुनियों से सीखें और उसको जीवन में धारण करें। ओम श्री कल्की पद्माभ्यं नमः। ओम श्री कल्की पद्माभ्यं नमः। ओम श्री कल्की पद्माभ्यं नमः। ओम शांति शांति शांति।